Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, यू आर राइट। आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch the video. नमस्कार छात्रों। तो छात्रों आज हम करेंगे क्लास 9th कृतिका पुस्तक के प्रश्न अभ्यास जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है चैप्टर 1 के, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। उनके क्या हैं प्रश्नों उत्तर। जो भी आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तक जो है उसके पीछे पहले पाठ दिया गया है, उसके बाद प्रश्नाभ्यास दिए गए हैं। उनका विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित प्रश्नों के उत्तर, शब्दों के अर्थ सहित प्रश्नों के उत्तर शुरू करते हैं। नंबर 1, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। अब पाठ में जल प्रलय के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि जब बाढ़ की खबर लोगों तक ने सुनी तो किस तरह की तैयारियां करने लगे। तो छात्रों लोग बाढ़ की खबर सुनकर चिंतित हो गए। पहले तो चिंतित हो गए क्योंकि बाढ़ के छात्रों बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। बाढ़ से कहाँ जाएगा इंसान जब बाढ़ आ जाएगी। उनको ऐसे पता चलेगा कि यहाँ बाढ़ आने वाली है। बाढ़ के कारण उन्हें अनेक परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। इन सभी आने वाली कठिनाइयों का ध्यान में रखकर लोग अपने घर ईंधन, आलू, दिया सलाई, कंपोज की गोलियां, मोमबत्तियां, पीने का पानी, सिगरेट आदि का प्रबंध करने लगे। क्या क्या उन्होंने क्या लिया? ईंधन मीन लकड़ियां, आलू फिर दिया सलाई, कंपोज की गोलियां ले ली, मोमबत्तियां ले ली, पीने का पानी लिया, सिगरेट आदि का प्रबंध करने लगे। सबसे ज़्यादा परेशान दुकान वाले थे। वे अपने सामान को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहते थे। लोग अपने सामान को रिक्शा, टमटम, टेम्पो और ट्रकों में लाद कर अन्यंत्र जाने की तैयारी कर रहे थे। लाद कर मीन भरकर। उन्होंने क्या किया कि सारा सामान जो है ट्रकों में भर दिया और जल्दी से जल्दी कर रहे थे, क्योंकि बाढ़ आने का डर था, खतरा था। प्रश्न नंबर 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? अब उसको एक्साइटमेंट क्यों हो रही थी? लेखक को, राइटर को एक्साइटेड क्यों था? तो आइए जानते हैं उत्तर के माध्यम से। लेखक ने बाढ़ को कई बार देखा था। अब लेखक जो है उसने बाढ़ को कई बार देखा था, क्योंकि जहाँ पर बाढ़ आती है छात्रों वहाँ हर मानसून में आती है। तो इसने अनेक बार बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की है। परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा ये जानना बिल्कुल नया अनुभव था। अब उसके गांव में ही पानी घुसने वाला था, तो उस पानी को घुसते हुए देखने के लिए एक्साइटेड था कि हम गांव में कैसे पानी घुसेगा। ये जानना बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि लोगों के घर बहते हुए तो देखे हैं, परंतु जब अपने घर बहने की बारी आती है ना, तो छात्रों कुछ ना कुछ तो माइंड में चलता है। तो लेखक इसलिए यही देखना चाहता था कि पानी किस प्रकार से यहाँ घुसेगा। ये जानना बिल्कुल उसका नया अनुभव था, इसलिए उसे घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। उसने रिक्शे वाले को यही शब्द कहे थे, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। अब रिक्शे वाले को उसने यही कहा कि चलो देखते हैं कि पानी कैसे घुस गया। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं, तो
सन 1967 में 1967 में पटना में लगातार 18 घंटे तक वर्षा होती रही। इससे अपने इलाके में पानी घुस आने के भय से लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर किस जिले की बाढ़ का वर्णन किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट का? पटना जो है बिहार की राजधानी है, तो वहाँ की बाढ़ का वर्णन किया गया है। तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि बाढ़ कहाँ तक आई है और उसकी कॉलोनी में पहुंचने में कितना समय लग सकता है। जिन इलाकों को वे सुरक्षित समझ रहे थे, वे सुरक्षित हैं भी या नहीं। इस प्रकार जनसमूह के कथन में उत्कृष्ट जिज्ञासा, कौतूहल, नया अनुभव प्राप्त करने की भावनाएं व्यक्त हो रही थी। उनको एक जिज्ञासा भी थी, उत्सुकता भी थी, क्योंकि कोई भी अगर नया काम होता है तो आदमी को एक्साइटमेंट रहती ही है कि पता नहीं कैसे होगा और कितना होगा, कब होगा। यही उनका एक नया अनुभव प्राप्त करने की भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। किसे कहा गया छात्रों? तरल दूत मृत्यु का। बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को, बाढ़ जब आने शुरू होती है तो पानी बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। जब बारिश हटेगी उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। नहीं तो बाढ़ के लगातार बारिश भी होती रहे और बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जाता है, तो उसे ही मृत्यु का दूत कहा है। क्यों? बाढ़ के से इस जल ने ना जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर बार करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरह जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसीलिए उसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सार्थक है। परंतु छात्रों, आजकल आप न्यूज़ में सुनते होंगे तो अभी तो हिमाचल में कितना ही बादल फट रहा है और लोगों के घर बह गए हैं। वह भी एक अनहोनी है। तो ये एक तुरंत बाढ़ का आपको मैंने एग्जांपल दे दिया कि कहाँ हो रहा है आजकल ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है हिमाचल में। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। अब आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सुझाव लिख सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, नहीं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अपने आंखों देखी बाढ़ के हाल आजकल न्यूज़ में आ रहा है बार बार, तो क्या क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ हो रही हैं, क्या लोग कर रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए आप सुझाव लिख सकते हैं। आपदाओं से निपटने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहूँगा जो निम्नलिखित हैं। बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए कुछ आवश्यक वस्तुओं, मोमबत्ती, माचिस, ईंधन, सब्जियां, राशन, कुछ आवश्यक दवाइयों का प्रबंध कर लेना चाहिए। प्राथमिक उपचार में काम आने वाली दवाएं, मेडिसिन, दवाएं किसको बोला गया है? मेडिसिन को ज़रूर रख लेनी चाहिए। बाढ़ की स्थिति में उल्टी, दस्त, पेचिश, हैज़ा, मलेरिया आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। जब बाढ़ आती है तो उससे संक्रमण फैलता है, तो संक्रमण फैलने से क्या होता है कि लोगों को बीमारियां पैदा हो जाती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। कौन कौन सी? जैसे उल्टी, दस्त, पेचिश, हैजा, मलेरिया आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी ये महामारी का रूप भी ले लेती है। इन्हें फैलने से बचने का उपाय अवश्य करना चाहिए। बाढ़ के साथ कुछ जहरीले कीड़े मकोड़े घर में आ जाते हैं, इनसे भी बचने का प्रयत्न करना चाहिए। बाढ़ आने की संभावना से कीमती वस्तुओं को ऊंचाई वाली जगह पर रख देना चाहिए। दूषित पानी के प्रयोग से बचना चाहिए। हम लोगों को जागरूक करें कि प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये थैलियाँ इधर उधर नालों में फंसकर अवरोध उत्पन्न करती हैं, वर्षा के में रोकती हैं, रास्ता रोकती हैं। ये वर्षा के जल का संचयन एवं संचित प्रबंधन किया जाना चाहिए।
ताकि वर्षा का अतिरिक्त जल का बाढ़ का कारण ना बन सके। नदी नालों और बांध बनाकर पानी को रोकना चाहिए। कैसे रोकना चाहिए? नदियों नालों पर बांध बनाने चाहिए, पुल बनाने चाहिए, उससे भी बाढ़ को रोका जा सकता है। ये था प्रश्न नंबर 5 और ये 6। एह जब दानापुर डूब रहा था तो पटरियां बाबू लोग उल्ट कर देखने भी नहीं गए। पटनियां बाबू जो था वह उनको उल्ट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। अब कौन सी मानसिकता को बताया गया है? क्योंकि ये जो दानापुर डूब रहा था तो पटनिया जो बाबू था वह देखने तक नहीं गया। क्यों नहीं गया? इससे क्या मतलब है? इस कथन द्वारा आम लोगों के मन में बैठी ईर्ष्या, द्वेष की दुर्भावना पर गहरी चोट की गई है। क्योंकि कुछ लोग जेलसी भी करते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं अपने मन में, और दुर्भावना गहरी चोट की गई है। गांव और शहर का अंतर सदा से बना रहा है, अतः ग्रामीणों और नगरवासियों के मन में आपसी कटुता भी घर किए रहती है। यही कटुता इस गवार मुस्टंडे के वचनों में से प्रकट हुई है। वह मुस्टंडा चाहता है कि वह बाढ़ से पटना वासियों का भी बुरा हो। मुस्टंडा एक ऐसे अच्छे इंसान को नहीं कहा जाता, अब ऐसे मजाक में भी कहा जाता है कि ये तो मुस्टंडा है, मस्करियाँ करता है, ताकि वे गांव वासियों की तरह दुखी हो। अब वो सोच रहा था कि पटना वासियों का भी बुरा हाल हो, ताकि वे गांव वासियों की तरह दुखी हों। जैसे गांव वासी दुखी रहते हैं तो वह भी दुखी हो। प्रश्न नंबर 7। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी छात्रों, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर डाल दिए हैं। खरीद बिक्री बंद हो चुके पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? अब खरीद बिक्री तो बंद हो गए चुकने पर भी पान की बिक्री क्यों बढ़ गई? क्योंकि सन 1967 में पटना में जब लगातार 18 घंटे वर्षा होती रही तो जगह जगह पानी भर गया और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। इस समय तक सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। बस पान की दुकान खुली थी। लोग बढ़ते पानी का हाल चाल जानने के लिए वहां इकट्ठा हो रहे थे। वे अपना समय काटने के लिए पान भी खाते जा रहे थे। यही कारण था कि पान की बिक्री जो थी अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पर लोग आ रहे थे उनका देखने के लिए, तो वहाँ पर पान की दुकान जो थी खुली थी और लोग पान खा रहे थे और अपना टाइम पास कर रहे थे, इसलिए पान की बिक्री बढ़ गई थी। जब लेखक को ये एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या प्रबंध किए? लेखक ने क्या प्रबंध किए? जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले ईंधन का प्रबंध किया, फिर खाने के लिए आलू, प्रकाश के लिए मोमबत्ती और दिया सलाई, पीने के लिए पानी तथा कंपोज की गोलियां एकत्र की। उसने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? बाढ़ पीड़ित, पहले भी मैंने बताया तो एक बार फिर से वही बात आ रही है। घूम फिर कर आपको सिर्फ ये पाठ पढ़कर ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में चारों ओर पानी भर जाता है। ऐसे में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं आता जाता है तो पैर में बार बार पानी लगने के कारण पकाही घाव जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। जब पानी लगता है हमारे पाँव में तो वहाँ पर पकाही घाव जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा दूषित खाद्य एवं पेय पदार्थों के सेवन से उस क्षेत्र में मलेरिया, उल्टी, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कॉलरा आदि बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। नौजवान के पानी में
उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। नौजवान जैसे ही पानी में कूदा तो कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? क्या मन में आया होगा उनके दोनों के? नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनमें मानव और पशु का भेदभाव भी नहीं था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। नौजवान जो था कुत्ते से बहुत प्यार करता था। इस व्यवहार से उनकी जो गहरी मैत्री का परिचय मिलता है, गहरी दोस्ती का परिचय मिलता है कि नौजवान ने अगर पानी में छलांग लगाई तो फिर कुत्ते ने लगा ली। इससे कौन सा भाव छलक रहा है? मैत्री भाव छलकता है। अच्छा, कुछ भी नहीं, कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा होगा? इसलिए कहा क्योंकि लेखक ने देखा कि उसकी कॉलोनी में के आसपास का सारा भाग ही पानी में डूबने लगा है। तो उसने महसूस किया कि अच्छा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास ये मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर होते भी तो वह आसपास के लोगों के हृदय विदारक चीखें तथा भविष्य के दृश्य भले ही कैद कर लेता, परंतु उससे बाढ़ में फंसे लोगों का कोई कल्याण नहीं होता। कैमरा वाले दिखा तो सकते हैं कि ये हो रहा है, लोगों की चीखें, चिल्लाहट, हावड़ा दबड़ी सब दिखाते हैं, परंतु हेल्प कोई नहीं करता है। तो इसीलिए लेखक ने शुक्रिया किया कि उसके पास ये कुछ नहीं है, इससे कल्याण नहीं हो सकता था। ये सब लेखक के लिए लेखन का विषय बन सकता था, पर ये सब उनके किस काम का? वह मात्र तमाशबीन बनकर रह जाता। लेखक को जो हमेशा से बाढ़ पीड़ितों की मदद करता आया था, वह उनकी मदद ना कर पाता। इसलिए उसने ऐसा कहा कि अच्छा है, कुछ भी नहीं, कलम थी, वह भी चोरी हो चली गई, चोरी ओम चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं मेरे पास। बोलता मेरे पास कुछ नहीं, अच्छा हुआ वह भी बह गई। तो मीडिया और कैमरा को दिखाया गया है, मगर वो दिखाते तो हैं, ज़रूर हैं, परंतु उससे क्या होता है कि उन लोगों पर दया भाव पैदा होता है। जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो कुछ ही लोग हैं जो मदद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। मीडिया द्वारा जहां समस्याओं की ओर हमारा ध्यान खींचकर उनका हल प्रस्तुत करता है, वहीं कई बार समस्याओं को भी बढ़ा देता है। उदाहरणतया गुजरात में गोधरा नामक स्टेशन पर एक रेल बोगी में कुछ सांप्रदायिकों ताकतों ने आग लगा दी। अब गोधरा कांड हुआ था, तो उस समय गोधरा कांड की बात की गई है यहाँ पर। गुजरात में गोधरा कांड नामक स्टेशन पर एक रेल बोगी में कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने आग लगा दी थी। उठा आपने भी देखा होगा, वह आपने भी देखा होगा। लेखक बोल रहा है कि आपने भी वह देखा होगा कि इस घटना को मीडिया ने इस ढंग से मसाले लगा कर प्रस्तुत किया कि वहाँ सांप्रदायिक दंगा लावे की तरह फूट पड़ा। और सांप्रदायिक दंगा हुआ। मीडिया ने सनसनी फैलाने के उद्देश्य से उत्तेजक दृश्य दिखाए। परिणाम स्वरूप पूरा गुजरात उत्तेजित हो गया। उत्तेजित हो जाते हैं लोग। ऐसे दंगे फसाद के चित्र देखकर तो लोगों के मन में और वैर की भावना उत्पन्न हो जाती है। अपनी देखी सुनी किस आपदा का वर्णन कीजिए। अब आप लोगों ने अगर आपके आंखों देखी कोई आपदा है तो वो आप लिख सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में। सितंबर 2010 में हम दिल्ली में से मुरादाबाद बरेली होकर लखनऊ जा रहे थे। हमने मुरादाबाद से पहले गढ़ मुक्तेश्वर में पुल से ही उफनती गंगा को देखा और देखा कि उसके आसपास जल प्लावित
क्षेत्रों को। आगे जाने पर देखा कि मुरादाबाद बरेली का मुख्य मार्ग पानी में डूबा हुआ है और इससे पहले ही सड़क पर अनेक वाहन खड़े थे। पुलिस वाले वहां से वाहनों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। सड़क पर पानी अत्यंत तेजी से बह रहा था। लोग अपने सामानों की गठरी बांधे बच्चों तथा मवेशियों के साथ सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर तथा कुछ ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जमा थे। उनके मुरझाए तथा करुणापूर्ण चेहरे देखकर हम दयाद्र हो उठे। दया आने लगी उनको। हमने यथासंभव उनकी मदद की और वहीं से वापस आ गए और ये हृदय विदारक दृश्य मुझे हमेशा याद रहेगा। अगर आपको भी कोई और अपने आंखों देखा कोई दृश्य आपको याद रहता है तो वो लिख सकते हैं छात्रों। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।